नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके के प्रश्न को। सारे प्रश्न साथी बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हम उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, और गहराई में जाके साथी हम रिवीजन करवाते हैं। एक एक प्रश्न साथी आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, हम यही बोलेंगे, और इसमें जितने भी प्रश्न इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी, याद रखिएगा। यही अगर दोस्तों आपसे जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तो जल के आयतन के अनुसार आप लॉक कीजिएगा अमेजन को, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा हो जाता है, और गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 25 से 25 किलोमीटर। और गंगा नदी जो है साथी, इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक दोस्तों बोल सकते हैं पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये सब बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। प्रश्न कहता है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया गया राजा अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक जो है ना, यह मौर्य वंश से संबंधित है साथी। सांची का स्तूप साथी कहाँ है? तो यह है, आप बोल सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में साथी यह स्तूप है। और अशोक के समय में बोल सकते कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा। इसमें भी दोस्तों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। और याद रख सकते हैं साथी आप, एड्स नामक बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा जांच अगर आपसे पूछा जाए किस में किया जाता है तो एड्स नामक बीमारी में किया जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। तांबा को ही बोलते हैं कॉपर। और कॉपर का प्रतीक पूछा जाए तो Cu। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 29। लोहा का साथी याद रखिए Fe होता है, और परमाणु क्रमांक 26 होता है। साथ ही हीरा बोल सकते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ अगर पूछा जाए तो हीरा हो जाएगा। हीरा का आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.42 बोलिएगा। हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए तो sp3। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सोना का प्रतीक पूछा जाए तो Au, आप इसका प्रतीक बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है। यही साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए जो 2 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है।
राष्ट्रपति साथ ही संसद के अंग होते हैं, संसद अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। लोकसभा दोस्तों, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। तो संसद के 3 गो अंग होते हैं। सदन पूछा जाए तो संसद के 2 गो सदन होता है, एगो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? इसका तो सही उत्तर होना चाहिए मस्तिष्क, याद रखिएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है? मस्तिष्क। और किसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? लीवर। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखिएगा आप, यकृत बोला जाता है। लीवर बोलिए, जिगर बोलिए, इसी को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? साथी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया। फतेहपुर सीकरी बोल सकते उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो पलासी का जो युद्ध हुआ था ना, 1757 में हुआ था। बोल सकते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो जाता है और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो जाता है। तो ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा साथी कहाँ पर है? सासाराम में है और फरीद खां शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है। नंदवंश का अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। और दोस्तों नंदवंश के बाद कौन वंश आया? मौर्य वंश। और घनानंद को साथ ही याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न कहता है शक संवत किसने चलाया था? इसका सही उत्तर होना चाहिए कनिष्क। और कनिष्क दोस्तों बोल सकते हैं आप, यह कुषाण वंश से संबंधित था कनिष्क। और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा जा सकता है कौन बौद्ध संगीति बिहार में नहीं आयोजित हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति। पृथ्वी में एकमात्र उपग्रह कौन सा? साथ ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ऑप्शन ए। शुक्र और बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, बोल सकते हैं आप। मंगल के 2 है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। बुध दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है। प्रश्न कहता है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? साथ ही अमरूद बोल सकते हैं आप। लीची का बात किया जाए ना, मुजफ्फरपुर साथी जिला शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? मधुमक्खी आप बोल सकते हैं। साथ ही एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन कहलाता है। सांपों वाला देश ब्राजील, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? आप सही उत्तर लोहित नदी, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी में जो कोसी नदी दिया गया है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी। और बिहार का शोक कहा जाए फिर भी आप कोसी नदी को लॉक कीजिएगा। इसका उत्तर दीजिए भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर साथी केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका सही जवाब भीमराव अम्बेडकर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है मेरे दोस्त जयपुर। ऑप्शन ए जयपुर, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है शनि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? साथ ही उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। सबसे बड़ा राज्य भी है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या दोस्तों सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है और लोकसभा का सीट भी यही है सबसे अधिक। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? साथ ही ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्योंकि सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था शेषनाग झील किस राज्य में? साथ ही जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील। डल झील भी पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर बोलिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा
ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में। दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को बोल सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म होता है। गुजरात के पोरबंदर जिला में इसका जन्म होता है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में से कौन सा? सोयाबीन। लगभग में बोल सकते हैं 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। किसमें दोस्तों? तो सोयाबीन में पाया जाता है। भारतीय जीवन निगम तथा बीमा निगम की स्थापना दोस्तों 1956 में, 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। इसी को LIC बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसी को कौटिल्य कहा जाता है। और इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर होना चाहिए। ऑप्शन सी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? दोस्तों ठोस में याद रखिएगा। ध्वनि की चाल हवा में पूछा जाए 332 मीटर प्रति सेकेंड। यही प्रकाश का चाल पूछा जाए हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता? श्रीधरन को। ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? और भारत के लौह पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया? दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे भाई सही उत्तर होना चाहिए। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? साथ ही बिहार बोल सकते, पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है बिहार। कोसी नदी यहाँ पर तबाह कर देती है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही उत्तर भारत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर तो हम बताएं, 2008 में इसको गंगा नदी के रूप में घोषित किया गया। भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार आप बोल सकते हैं कौन हो जाएगा? भील दोस्तों होना चाहिए। गोंड दूसरा स्थान पर है। लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? दोस्तों पाकिस्तान में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? साथी चाइना के अंतर्गत हुआ था। विकल्प ए चाइना का अंतर्गत। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, जिसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में दोस्तों यह स्थित है। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों चीन की मुद्रा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से युआन बोलिएगा, लेकिन ऑप्शन में याद रखिएगा क्या दिया रहेगा? अब आपको रेन मिनवी दिया रहेगा, तो इसको साथ ही आप लॉक कर दीजिएगा। बीजिंग इसकी क्या है? राजधानी है। कहता इटास्का झील किस नदी पर स्थित है? तो मिसिसिपी नदी। ऑप्शन सी दोस्तों है ना, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो का खासियत बात है कम समय में आपको अधिक प्रश्न भी रिवीजन हो जाएंगे और साथ ही याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात दोस्तों वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। और अपना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए कुचिकल जलप्रपात बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। वही प्रश्न साथी एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला के अंतर्गत है। विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कोरोनी नदी पर। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए आप। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है कन्याकुमारी। ऑप्शन सी कन्याकुमारी बोल सकते हैं। भारत को किला किससे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। स्वर को किला पूछा जाए लता मंगेशकर को, और बिहार को किला पूछा जाए शारदा सिन्हा को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों क्या? तो ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है, तो अर्थशास्त्र के याद रखिएगा चाणक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? चाणक्य। महर्षि पाणिनि का बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की जनक। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी। दोस्तों आयोडीन याद रखिएगा है अधातु, लेकिन बोल सकते यह चमकीला अधातु है। अगर पूछा जाए कौन अधातु चमकीला होता है तो आयोडीन याद रखिएगा। और ग्रेफाइट भी दिया रह सकता है आपके ऑप्शन में। ऑप्शन डी में जो ऑप्शन डी में जो विटामिन डी दिया गया है इसे हार्मोन भी कहा जाता है इस विटामिन को, और कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसके कमी से रिकेट्स और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है दोस्तों। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों याद रखिएगा।
रिकेट्स होता है बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। और दोस्तों क्वासियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी प्रोटीन की कमी से, याद रखिएगा, सॉरी। कहता डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है फुटबॉल से। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी, हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? टिहरी बांध दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा? परमवीर चक्र। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, परमवीर चक्र बोल सकते हैं। कंप्यूटर के पिता किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन है? इसका सही जवाब अरावली, साथ ही राजस्थान के अंतर्गत। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? इसका निर्माण हुआ सेनोजोइक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर बचत योजना की शुरुआत कब हुई? इसका शुरुआत हुआ 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी शुरुआत हुआ था, 1885 में स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से नंदा देवी, ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए, नंदा देवी हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियां यह स्थित है गुजरात के अंतर्गत, गुजरात दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? दोस्तों कोशिका का खोज बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया 1665 में, 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया दोस्तों? तब ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया। जैसे आरबीसी का खोज, शुक्राणु का खोज, ये सब ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था 1986 में, ऑप्शन बी 1986 में। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब मिनिकॉय, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, मिनिकॉय हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? डायनामाइट का आविष्कार किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और 1901 ईस्वी में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसी के, याद रखिएगा, स्मृति में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइट को माना जाता है, ऑप्शन ए बॉक्साइट। कहता रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है? रिएक्टर स्केल पूछा जाए ना, भूकंप की तीव्रता। दोस्तों भूकंप की तीव्रता ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? तो कालिदास को। और बिहार का शेक्सपियर दोस्तों भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU का दोस्तों स्थापना किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का, और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न का जो आकार होता है पीपल के पत्ते के समान, और इसमें 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती, 0 रुपए की राशि दी जाती है भारत रत्न अगर दिया जाता है किसी को। तो बोल सकते हैं जो भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई? भारत में टेलीफोन सेवा शुरू हुई 1882 दोस्तों होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक दोस्तों लिस्टर को माना जाता है। विलियम हार्वे का बात करते हैं, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया डॉक्टर विलियम हार्वे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए, कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर बोल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इस 4 ऑप्शन में से बताइए आप। डायनेमो आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी डायनेमो। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों 1872 में, 1872 में हुआ था। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कभी कभी दोस्तों 8,850 मीटर भी ऑप्शन में दिया रहता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाता है, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे दोस्तों कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषा आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? यह शुरू हुआ था 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो पीओपी बोलिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोस्तों जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O, यह जिप्सम का सूत्र हो जाता है। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, उष्मा का सबसे अच्छा चालक। दोस्तों विद्युत का उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए, चांदी लॉक कीजिएगा। वैसे दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा चालक अगर चांदी नहीं दिया रहेगा तो पारा या मरकरी दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, और विद्युत का पूछा जाए तब आप चांदी लॉक कीजिएगा। यहाँ पर तो साथी ऑप्शन नहीं है तो चांदी लॉक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थे आपको जीके जीएस के प्रश्न, जिसको हम बहुत गहराई में जाके बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से करवाए। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न थे अगर इन्हें आप याद कर लिए हैं और पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का यह रिवीजन क्लास दोस्तों कैसा लगा जीके जीएस का। तो आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।